स्कूल को बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय माना जाता था। एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी डर के सीख सकते थे और खेल सकते थे। लेकिन 17 वर्षीय परिणीति के लिए यह कुछ भी सुरक्षित था। उसके स्कूल की तीसरी मंजिल पर होने वाली घटना उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए परेशान करेगी। यह सब तब शुरू हुआ जब वह और उसके दोस्त रमन और पॉल स्कूल के बाद एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे थे। पॉल गिर गया और अपने पैर को घायल कर दिया, और आसपास कोई शिक्षक नहीं होने के कारण पेरिनेटी मदद के लिए मेडिकल रूम में पहुंचे। हालांकि जब वह खाली दालान के नीचे चल रही थी तो उसने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की और एक छाया को ऊपर की ओर देखा। उसे लग रहा था कि कोई इमारत में अभी भी था, इसलिए उसने तीसरी मंजिल पर छाया का अनुसरण किया, जो स्टाफ के सदस्यों को छोड़कर सभी के लिए ऑफ लिमिट था। जैसा कि उसने प्रतिक्रिया के लिए बाहर बुलाया, उसने देखा कि उस मंजिल पर केवल एक बंद कमरा था। जैसा कि उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसने एक असामान्य ध्वनि सुनी और कमरे में ताला टूट गया और गिर गया। कमरे में प्रवेश करने पर उसने एक आदमी को खिड़की से खड़ा पाया। उसने उससे मदद मांगी, लेकिन वह अनुत्तरदायी बना रहा, और जैसे ही उसने उसे फिर से बुलाया, कमरे का दरवाज़ा अपने दम पर बंद होने लगा। अचानक उसने आदमी की हंसी सुनी, जिसने उसकी रीढ़ को नीचे भेज दिया। उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अपनी गर्दन पर एक मसौदा महसूस हुआ, जिससे वह चारों ओर मुड़ गया और आदमी को सीधे उसके सामने खड़ा देखा। वह मेनेसिंग दिखाई दिया और उसे देखा जैसे कि वह उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और जबरन उसे उसके करीब खींच लिया, जिससे वह आतंक में चिल्लाया। उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और उसे शाप देने के लिए आगे बढ़ा। रमन, जो परिणीति की तलाश कर रहे थे, अपनी चीख सुनने के बाद स्कूल गार्ड के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने कमरे में भाग लिया और पेरिनेटी को रोते हुए जमीन पर बैठे पाया, जिसमें कोई और मौजूद नहीं था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट लगी थी। घटना के बारे में उसके खाते को सुनने के बाद स्कूल गार्ड का चेहरा ऐशेन हो गया। गार्ड ने तब खुलासा किया कि कुछ साल पहले एक चौकीदार ने स्कूल में काम किया था, जिसे एक लड़की ने प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद निष्कासित कर दिया था। निकाल दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर चौकीदार ने तीसरी मंजिल पर भंडारण कक्ष में आत्महत्या कर ली थी। उनके शरीर को कई दिनों बाद एक भीषण राज्य में खोजा गया था, और तब से उनकी आत्मा को उसी कमरे को परेशान करने की अफवाह थी। यही वजह है कि तीसरी मंजिल किसी के लिए भी सीमा है। इस घटना ने परिणीति को हिला दिया और आघात पहुंचाया। वह कुछ दिनों के लिए स्कूल वापस जाने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, और जब उसने किया तो वह देखे जाने की भावना को हिला नहीं सकती थी। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन आदमी की हंसी की स्मृति अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों और हफ्तों में बदल गए, महीनों में परिणीति ने घटना को भूलने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने एक नए स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उस भयावह दिन की स्मृति हमेशा उसे परेशान करेगी। जब भी वह एक अंधेरे कमरे से गुजरी या एक असामान्य ध्वनि सुनी, तो वह महसूस करेगी कि उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंड लगेगी। साल बीत गए और परिणीति बड़ी हो गई, लेकिन वह अपने पूर्व स्कूल की तीसरी मंजिल पर होने वाली घटना के बारे में कभी नहीं भूल गई। वह अक्सर आश्चर्य करती थी कि क्या चौकीदार का भूत अभी भी एक ही कमरे को सता रहा था, या अगर वह आगे बढ़ गया था। वह कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएगी, लेकिन उस दिन की स्मृति हमेशा उसके साथ रहती, एक निरंतर अनुस्मारक कि कुछ चीजें बेहतर अकेले रहती हैं।